हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो हम सबसे पहले इन महाकवि जी का परिचय जान लेते हैं। यह कवि भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इनका जन्म 1532 सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने से माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण वे भिक्षाटन द्वारा जीवन यापन करने लगे। बाबा नरहर दास की कृपा से उनकी राम भक्ति में अनुरक्ति हुई। इनका विवाह रत्नावली से हुआ और उसके पश्चात अपनी पत्नी की बातों से इतना प्रभावित हुए कि वह मोह माया लोभ विषय वासनाओं से विरक्त हो गए। उन्होंने सन 1574 ईस्वी में अयोध्या में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। बाद में इसका कुछ अंश काशी में भी लिखा। सन 1623 ईस्वी में काशी में ही इनका देहावसान हो गया। तुलसीदास जी ने बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें सबसे पहला रामचरितमानस, अन्य ग्रंथ विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि अनेक प्रकार की रचनाएं हैं। अब हम जानते हैं कि इस पाठ का परिचय क्या है। तो इस पाठ में जो है वो राम और लक्ष्मण का जो संवाद है उसका वर्णन किया गया है। यह रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, क्योंकि जो यह पाठ है यह बाल कांड से लिया गया है और रामचरितमानस में 7 कांड हैं। तो यह उस समय की बात है जब सीता स्वयंवर में राम ने शिव का धनुष तोड़ दिया था और मुनि परशुराम को यह समाचार सुनाई पड़ा। तभी वह क्रोधित होकर वहां आ जाते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे और भी क्रोधित हो जाते हैं। राम के विनय करने और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका क्रोध शांत होता है। इस दौरान राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इसका पूर्ण रूप से व्याख्या भावार्थ क्या होगा। तो लिखा है, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। जो श्री राम जी हैं वो बहुत ही विनम्र स्वभाव में, बहुत ही विनम्रतापूर्वक भगवान परशुराम से बोलते हैं कि हे नाथ, शंभु धनु, शंभु धनु, देखिए लिखा ना शंभु धनु, यानी कि शंभु माने शिव के, धनु माने धनुष को, भंजनिहारा अर्थात तोड़ने वाला। हे नाथ, हे स्वामी, हे देव, ये शिव का धनुष तोड़ने वाला, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। होई है क्यों, क्यों माने कोई एक दास तुम्हारा, आपका दास ही होगा। कहने का मतलब है कि हे नाथ, हे स्वामी, ये शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। आयसु काह कही किन मोही। कहते हैं आयसु माने क्या होता है। आयसु का मतलब आज्ञा। आयसु मतलब आज्ञा। कह रहे हैं कि आयसु का क्या आज्ञा है। कहिए किन मोही, मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनि रिसाई बोले मुनि के वही। उनके इतने ही वचनों को सुनकर वह अत्यंत क्रोधित होकर के बोले। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही, कह रहा है कि वह क्रोधित होकर के, जो क्रोधी मुनि थे, वह बोले। क्या बोले
सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वह होता है जो सेवा का काम करे। सेवक तो सो माने वह होता है जो करे सेवकाई, जो सेवा का काम करे। अरि करनी कर करिय लड़ाई। शत्रुता का काम करने वाले से तो लड़ाई ही करना उचित है। अरि माने क्या होता है? अरि माने शत्रुता, दुश्मन। अरि माने शत्रु। और अरि करनी यानी शत्रुता का काम, करि माने करने वाले से तो क्या किया जाता है? लड़ाई ही करना उचित है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस्र बाहु सम सो रिपु में मोरा। वो सहस्त्र बाहु के समान हमारा रिपु माने शत्रु है। वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगांव बिहाई समाजा। ना तुम्हारे जई हैं सब राजा। जिसने ये कृत्य किया है, जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है, वह इस समाज से, ये जो सभा बैठी है, इस समाज से अलग हो जाए। नहीं तो इसी के धोखे में, एक के धोखे में सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। मुनि बचन, सुनी मुनि वचन। सुनि माने सुन करके, मुनि माने मुनि के, वचन माने वचनों को, लखन माने लक्ष्मण, मुस्काने माने मुस्कुराते हुए बोले। बोले परसु धरहि अवमाने। मुस्कुराते हुए बोले परसु धरहि अवमाने। मतलब कैसे बोले? वो परशु धरे मतलब परशु को धारण करने वाले, अर्थात परशुराम का अवमाने माने अपमान करते हुए बोले। यानी कि सुनि मुनि वचन, मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए परशुराम का अपमान करते हुए बोले। बहु धनु ही तोरी लरिकाई। बहु धनु ही तोरी लरिकाई। हे मुनिवर, हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कबहु न असी दिस कीन्ह गोसाई। कबहु मतलब कभी नहीं। हे गोसाई, हे नाथ, हे स्वामी, हे मुनिवर, आपने तब तो ऐसा क्रोध कभी प्रकट नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, यही धन माने धनुष पर, ममता के हेतु, हेतु माने कारण, इसी धनुष पर आपकी ममता किस कारण है? यह सुनकर, सुनि रिसाय मतलब यह सुनकर, कह भृगुकुल केतु, जो भृगुकुल के पताका रूपी ऋषि थे, यानी कि भृगुकुल के चिन्ह थे, भृगुकुल के नायक थे, उन्होंने क्या कहा? सुनेंगे ध्यान से कि सुनेंगे कि रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। नृप बालक, हे राजकुमार, नृप माने राजा और बालक, रे नृप बालक, हे राजकुमार, काल बस बोलत, तुम काल के बस में होकर ऐसा बोल रहे हो। तुम काल के बस में होकर ऐसा बोल रहे हो। तो ही न संहार, तुम्हें कुछ भी होश नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारि धन, त्रिपुरारि मतलब जो विश्व विदित है, संसार में प्रसिद्ध है, संसार में विख्यात है, ऐसे त्रिपुरारि माने शिव के, त्रिपुरारि माने शिव के, धन माने धनुष को तुम धनु ही के समान बता रहे हो। सकल माने संपूर्ण संसार में, विदित माने विख्यात है। क्या विख्यात है? त्रिपुरारि धनु, ऐसे धनुष को तुम धनु ही के समान बता रहे हो। इस प्रकार वह क्रोधित होकर के एकदम लक्ष्मण पर बरस रहे हैं। तो आज इतना ही। अगले दिन हम लोग फिर अगले के साथ मिलेंगे
अगले चौपाई और दोहों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।